वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 फॉर द यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस। द टॉपिक इज एयर एंड द एयर पॉल्यूशन। तो इस टॉपिक से अप्रॉक्स आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर 7-8 क्वेश्चन इससे आए थे। ये मिक्सअप टॉपिक होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो वी हैव स्टडी हियर अबाउट द क्राइटेरिया पोल्यूटेंट पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, पार्टिकुलेट मैटर पढ़ेंगे, एसिड रेन, एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी एंड द प्लूम बिहेवियर। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो अबाउट हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। क्या होता है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट? ओके, एंड क्राइटेरिया पोल्यूटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं सब क्वेश्चन बिहाइंड जो लास्ट ईयर प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, हाँ, व्हाट इज एयर एंड एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन होता क्या है? ओके, एयर पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि एनी सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज present in the atmosphere in such a concentration as may be tend to be injurious to human beings or the other living creature, plants and the property of the environment. Okay, it means that simple sentence में समझने के लिए कि कोई भी पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन तभी होता है जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, गैसेस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज, नॉइज आपके किसी फॉर्म से निकल सकते हैं, लाइक व्हीकल से निकलते हैं, आपके ट्रैफिक से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, ठीक है, वो आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ। उस कंसंट्रेशन को ऐसा ह्यूमन इनहेल करते हैं तो उसे ह्यूमन बींग्स से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस डिजीजेज होती है। और कुछ ऐसे एयर पोल्यूशन होते हैं जो प्लांट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन हमारा है, ये पूरा जो डेफिनेशन हमारा है, ये डेफिनेशन को दिया गया है, मिनट, ये डेफिनेशन जो है द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में ये डिफाइन किया गया है अबाउट द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता क्या है? ओके, और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में क्या क्या मेन चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द मेन गैसेस जो हमारे हैं ये फिक्स गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। जो फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे हैं, जो 78.09% जो नाइट्रोजन हमारा है, ऑक्सीजन जो है 20.94% एंड आर्गन 0.93। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि विच हैज द fixed amount of gases present in our atmosphere. Some option is given in the following options. Okay, तो उसके बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि 3 हमारे जो है मेन गैसेस है और रेस्ट ऑफ जो हमारे वो वेरिएबल है, उसकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती है एटमॉस्फेयर ड्यू द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लोकेशन, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। ओके, तो वो वेरी करते हैं। सम अदर गैसेस, देयर इज सम अदर गैसेस जो वेरिएबल, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गए हमारे, मीथेन हो गए, ओजोन हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए। तो ये हमारे हो गए अदर गैसेस हो गए हमारे। ओके, अब आता है व्हाट इज क्राइटेरिया पोल्यूटेंट। क्राइटेरिया पोल्यूटेंट होता क्या है हमारे लिए? ओके, तो जो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, रिएक्शन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वो किस एटमॉस्फेयर में, तो उसकी बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर। बेसिकली एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारे होते हैं एज ए 4 टाइप, मेजरली 4 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट आपके ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड आपके स्ट्रेटोस्फेयर होते हैं, ओके, थर्ड आपके होते हैं मीजोस्फेयर, फोर्थ आपके होते हैं थर्मोस्फेयर। ओके, थर्मोस्फेयर में ये आते हैं आयनोस्फेयर आते हैं, रेडियोस्फेयर होते हैं, सब उसी एक पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री जो होती है हमारी, वो रिएक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन किस स्फेयर में होता है? तो हमारा होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है हमारा। और वो जो पॉल्यूशन अगर आपको ह्यूमन हेल्थ को या प्लांट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है तो उस पॉल्यूटेंट को हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ओके, इसलिए कौन कौन से हैं? तो बेसिकली हमारे यहाँ पर है पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 एंड PM10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। The lead is basically heavy metal. Okay, ओजोन, नॉक्स, लाइक नॉक्स में बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड हमारा हो गया, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड,
microgram per meter cube, and carbon monoxide. So these are basically criteria pollutant. We have there is asking question many time in interview, general interview, what is criteria pollutant? The people are very confused about the carbon monoxide and the carbon dioxide. The people said the carbon dioxide is a criteria pollutant. No, carbon monoxide is only criteria pollutant, not a carbon dioxide. Okay, the people are very confusing that time. तो आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ ये 6 ही है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, लेकिन कुछ ऐसे शहर जहाँ पर पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो पेस्टिसाइड यूज होने की वजह से वहाँ पर वो जो अमोनिया होता है, अमोनिया क्या होता है, वो भी क्राइटेरिया पोल्यूटेंट के अकॉर्डिंग आ जाता है हमारा। ठीक है, तो सेवंथ जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट हमारे हैं, तो वो अमोनिया हमारा होता है, जहाँ पर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री आपके आते हैं उस लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार इस चार्ट से क्वेश्चन आया है। नेशनल एम्बेड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, उससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट एक आपको एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए कितने बार इस सिर्फ चार्ट से क्वेश्चन आया। 2018 में आया, 19 में आया, 16 में, 19 में, फिर आपका सितंबर में 2026 आपके, तो बहुत बार इस चार्ट से आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। अबाउट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा होता है, ठीक है, तो एनुअल एवरेज जो हमारा होता है, तो बेसिकली एनुअल याद करना है आपको, 24 आवर याद नहीं करना है। तो ये होता है 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, रेसिडेंटल एरिया, रूरल एरिया एंड अदर एरिया। एंड द इको सेंसिटिव एरिया, जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने नोटिफाई किया है कि दिस एरिया आर दिस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो वहां पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है हमारा। क्या क्या मेथड होते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं हाउ अमाउंट परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? तो उसके लिए होता है इम्प्रूव वेस्ट एंड द गेजेस मेथड और अल्ट्रा वायलेट फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये एक दो मेथड है जिस मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, या फिर जो भी आप सैंपल पार्टिकल डिटेक्ट करते हैं आप। सेकेंड आपका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी आपका एनुअल देखा तो 40 होता है हमारे रेसिडेंटल के लिए और 30 होता है इको सेंसिटिव जोन के लिए। इसके लिए आपका जेकोब और हॉसन का होता है, और कीमी ल्यूमिनेसेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। ये CSIR मैंने नीरिम देखा था। ठीक है, बहुत ही कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर के लिए PM10 के लिए जो एनुअल एवरेज होता है वो 60 होता है रेसिडेंटल के लिए, एंड इको सेंसिटिव के लिए 60 होता है हमारा। ठीक है, इसके लिए हाँ, ये जो हमारा ग्रेविमेट्रिक मेथड से, बीटा एटेन्यूएशन से, TOEM मेथड से हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर के लिए आपका 40 होता है हमारा, 2.5 40 होता है आपका इंडस्ट्रियल के लिए, एंड इको सेंसिटिव जोन के लिए 40 होता है हमारा। इसके लिए भी सेम ग्रेविमेट्रिक मेथड से, बीटा एटेन्यूएशन, TOEM से। लीड जो होता है ये हैवी मेटल होता है, इसके लिए जो आपका इंडस्ट्रियल हो गया उसके 0.5, एंड इको सेंसिटिव के लिए भी सेम होता है हमारा। ठीक है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो होता है AAS होता है हमारा। इंडक्टिव कपल प्लाज्मा होता है, ये होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है हमारा। ठीक है, XRF होता है हमारा। और कार्बन के लिए 8 आवर के लिए होता है जो 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये नॉन डिस्पर्टिव इंफ्रारेड के लिए होता है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसका चार्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2020 का हमारा है, अबाउट द लास्ट चार्ट, द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इको सेंसिटिव जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा केयरफुली। तो यहाँ पूछा गया है इको सेंसिटिव जोन के लिए। तो इको सेंसिटिव जो एरिया जो होता है उसके लिए होता है आपका बेसिकली, तो 20 से लेकर 30 होता है। 20 होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए 30 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका ये इंडस्ट्रियल रहता तो इसके लिए कितना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 50 एंड नाइट्रोजन के लिए कितना होता, तो 40 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, दोनों आपको, इसलिए मैंने याद करने के लिए कहा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, among the gases नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, द परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन से हमारे हैं? तो परमानेंट जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो हमारे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और एक और, अगर इसमें अगर अमोनिया आर्गन रहता तो वो भी होता है हमारे लिए। अब ये हमारे हैं कुछ EIE से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसे अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं तो 1986 में आया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, तो 1981 में। वाटर एक मिनट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन सॉरी 1980 में है, सॉरी एक मिनट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल 1974 एंड एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981। ओके, तो आज एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं डिजीज बेसिस पे, ठीक है, टॉक्सिसिटी बेसिस। तो सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सी डिजीज होती है हमें, तो ब्रोंकाइटिस होती है। ओजोन से क्या होता है, तो ओजोन से होता है पल्मोनरी इंजरी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, तो एस्पेटिक्स होते हैं। और लीड से क्या होता है, तो नर्व्स एंड द ब्लड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कल टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।